इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाई करने के जो 3 नियम बता रहा हूँ। यदि इन नियमों को आपने अपनी पढ़ाई में अपना लिया तो यकीन मानिए आपको टॉपर बनने से और पढ़ाई में सबसे आगे होने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक पाएगी। आप पढ़ाई में सबसे आगे हो जाओगे। देखिए दोस्तों, हमारा पहला नियम ये है कि सोचना बंद करो और पढ़ना शुरू करो। दोस्तों, मुझे एक चीज़ देखकर मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आती है। मैं अपनी हंसी को कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि वो सोचते ही रहते हैं और काम कुछ करते ही नहीं। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा, हमेशा टाइम टेबल ही बनाते रहते हैं मगर उसको कभी भी फॉलो नहीं करते। लेकिन मेरे दोस्तों, ये बहुत ही गलत बात है। आपको सफलता सोचने से नहीं मिलेगी बल्कि आपको सफलता पढ़ने से मिलेगी। इसीलिए फालतू का सोचना बंद करो और आज अभी इसी वक्त से पढ़ाई करना शुरू करो, तभी आपको सफलता प्राप्त होगी। जब आप पढ़ाई के बारे में सोचते हो उस समय आपकी ही क्लास का कोई बच्चा पढ़ाई करता होगा। ध्यान से सुनना मेरी बात को। तुम जब पढ़ाई करने के बारे में सोच रहे हो, आप जब ओवर थिंकिंग कर रहे हो ना, उसी समय आपके क्लास में आप ही का कोई दोस्त हो सकता है कि वो पढ़ाई करता होगा और आप टाइम टेबल बनाते ही रह जाओगे और वो काम कर कर के पढ़ पढ़ के आपसे आगे निकल जाएगा। इसीलिए सोचने पर समय बर्बाद ना करें बल्कि अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करें। क्योंकि दोस्तों, जब हम रात में गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी के लाइट में हमें पूरा रास्ता दिखाई नहीं देता, बल्कि हमको गाड़ी के लाइट में थोड़ा सा ही रास्ता दिखाई देता है। लेकिन जैसे ही हम अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाते जाते हैं तो हमें आगे का रास्ता खुद ब खुद नज़र आने लग जाता है। इसीलिए अभी आप पूरी 100% प्लानिंग मत करो। अभी आपकी जो थोड़ी बहुत प्लानिंग है ना, उसी पर आप काम करना शुरू कर दो। आप आज अभी इसी वक्त से पढ़ाई करना शुरू कर दो। अभी आपको जितना समझ में आ रहा है आप उतनी पढ़ाई करते जाओ। धीरे धीरे करके आप आराम से अपने गोल को अचीव कर लोगे। दोस्तों, पढ़ाई करने का हमारा दूसरा नियम है और ये बहुत ही ज़रूरी नियम है, क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा हूँ वो इस गलत फहमी में हमेशा पड़े रहते हैं। हमारा दूसरा नियम है मानसिक बंधनों से मुक्ति। दोस्तों, कई बार हम खुद की शक्तियों को बांध लेते हैं कि आज हमने 3 घंटे पढ़ाई कर लिया, यानी कि हमने तो बहुत सारा पढ़ लिया। कई बार बच्चे बोलते हैं मैंने 1 घंटे पढ़ लिया, अब मुझे दिमाग को आराम देना पड़ेगा, ज़्यादा पढ़ाई करूँगा तो पढ़ा वाला भूल जाऊँगा। इस प्रकार की बहुत सारी धारणाएं होती है जो कि बच्चे अपने दिमाग में बना लेते हैं और इस प्रकार की गलत धारणाओं को बना करके स्वयं की जो शक्ति होती है, खुद का जो पावर होता है, उसको बांध लेते हैं, जिससे उन बच्चों की पढ़ाई बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। जबकि दोस्तों, आपको पता है हमारे दिमाग की शक्ति अनंत होती है। हजारों कंप्यूटर भी इंसानी दिमाग के सामने कुछ भी नहीं होते हैं और हम अपने दिमाग का 2% भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। दोस्तों, जब लोग लगातार, आप खुद बताइए, जब लोग लगातार 10 घंटे पबजी खेल सकते हैं, लगातार 6 घंटे मूवी देख सकते हैं, तो क्या हम लगातार पढ़ाई नहीं कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। दोस्तों, हम चाहे तो लगातार 10-12 घंटे अपने दिमाग का इस्तेमाल कर सकते हैं।
मैं खुद जब कोचिंग पढ़ाता था तो 8-9 घंटे डेली पढ़ाता भी था और खुद की पढ़ाई भी करता था। हाँ, शुरुआत में हमारे दिमाग की कैपेसिटी और हमारे काम करने की जो क्षमता होती है वो थोड़ी कम होती है, लेकिन जब हम लगातार मेहनत करते जाते हैं, जब हम अपनी पूरी ताकत और पूरी दम लगा करके पढ़ाई करते जाते हैं, हम पढ़ते जाते हैं पढ़ते जाते हैं पढ़ते जाते हैं, तो धीरे धीरे हमारी पढ़ाई करने की कैपेसिटी धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। और जहाँ पर पहले हम 2 घंटे भी ढंग से नहीं पढ़ पाते थे, लगातार मेहनत करते 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 पढ़ाई करते 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 हमारी आराम से 10-12 घंटे पढ़ने की हैबिट बन जाती है। लेकिन दोस्तों, जब आप शुरुआत में पढ़ाई करोगे ना तो आपको मेंटल पेन होगा। काम को शुरू करना कठिन होता है, आगे निभाना बहुत सरल होता है। आप शुरुआत में पढ़ने के लिए बैठोगे तो आपका मेंटल पेन होगा, आपका मन बोलेगा कि आज बहुत पढ़ लिया, लेकिन आपको आपके मन को शुरुआत में थोड़ा मारना होगा और आपको उस मेंटल पेन को सहन करना पड़ेगा, तभी आप जीवन पथ पर आगे बढ़ते चले जाओगे। क्योंकि नो पेन नो गेन। यदि आज आपने दर्द को सहन नहीं किया तो आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाओगे, इसलिए आपको मेंटल पेन को आपको सहन करना पड़ेगा। दोस्तों, हमारी पढ़ाई करने का तीसरा नियम यह है कि कभी भी लोड लेकर पढ़ाई ना करें, बल्कि हमेशा मज़े से और प्रसन्नता के साथ पढ़ाई करें। दोस्तों, आप जब भी पढ़ाई करो तो तनाव में और टेंशन में कभी भी पढ़ाई मत करो, बल्कि हमेशा दिमाग को ठंडा रखो। और आपने 3 इडियट पिक्चर में देखा है ना, आमिर खान कैसा जब उसको टेंशन होती थी तो वो दिल पर हाथ रखता था और आलिज बेल बोलता था। इसीलिए तुम भी अपने दिल पर हाथ रखो और आलिज बेल बोलो कि सब ठीक है और मज़े से पढ़ाई करो। जब हम किसी काम को करते हैं और जब कभी भी हमें किसी काम को करने में मज़ा आता है तो वह काम हमें बहुत अच्छा लगता है और उस काम को हम अपना पूरा मन लगा करके करते हैं। आप जब भी गणित करो तो आप मज़े से गणित करो कि यार आज मुझे कितना अच्छा सीखने को मिलेगा, आज मुझे कितनी सारी चीज़ सीखने को मिलेगी। और आप खुद को चैलेंज करो कि ये सवाल को मैं आज बिना देखे करके देखूंगा, देखता हूँ मुझसे बनता है या नहीं बनता है। आप जब भी विज्ञान पढ़ाई करने के लिए बैठो तो आप इंटरेस्ट के साथ पढ़ो। आप हमेशा विज्ञान को जिज्ञासा के साथ और हमेशा इंटरेस्ट के साथ, आपकी रुचि होना चाहिए कि यार विज्ञान में यार इतनी सारी नई नई जानकारी प्राप्त करने को मिल रही है। विज्ञान में हमको कोरोना वायरस के बारे में पढ़ने को मिल रहा है, विज्ञान में हमको इंसान के दिमाग के बारे में पढ़ने को मिल रहा है, विज्ञान में हमको इतनी सारी चीज़ पढ़ने को मिल रही है, साइंस के बारे में पढ़ने को मिल रही है। आप मज़े से पढ़ो और जानकारी को प्राप्त करो और हमेशा अपने दिमाग का विकास करते जाओ। आप नई नई जानकारी के बारे में सोचने का प्रयास करो। जब आप इस प्रकार से अपनी पढ़ाई करोगे ना दोस्तों, तो आप हमेशा पढ़ाई में आगे रहोगे और हमेशा आप नंबर 1 पर रहोगे और आप अपने जीवन में सफलता जरूर हासिल करोगे। देखिए दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा ना तो आप इस वीडियो को शेयर कर देना और लाइक का बटन दबा देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों, आपके एक शेयर करने से ना मेरा चैनल ग्रो हो जाएगा और मैं भी थोड़ी बहुत तरक्की कर लूँगा और आप लोग इसी प्रकार मुझे पर प्यार बनाए रखें और हमेशा अपना प्यार देते रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं आप सभी का दोस्त अमन साहू, मोटिवेशनल स्पीकर।